वेल डॉक्यूमेंट्स वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया। एपिसोड नंबर 1138। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम कुमा को देखते हैं जो सैटन चाचा के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। सैटन भी परेशान कि भाई मैंने इसके अंदर का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन तो दबा दिया था, फिर ये यहाँ कर क्या रहा है। उससे भी बड़ी बात ये अभी तक जिंदा कैसे है। मुक्का पड़ते ही सैटन दूर बिल्डिंगों से जा टकराता है और उन्हीं बिल्डिंग्स के मलबे उसके ऊपर गिर जाते हैं। इधर सारे नेवी के साथ साथ एडमिरल्स भी परेशान कि आखिर ये कुमा ने कर क्या दिया। कुमा ने सैटन को पंच कर दिया, वो इंसान जो इस दुनिया की टॉप पिनेकल पर है। और तो और ये बंदा 5 एल्डर्स में से भी एक है। सारे सोल्जर्स जल्दी से सैटन को मलबे के अंदर से निकालने भागते हैं। फिर इधर हम कुमा को देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपनी आखिरी सांसें ही ले रहा हो। सांजी, फ्रैंकी, एटलस और डॉक्टर वेगापंक अपनी जगह से अब हिल पा रहे थे। ये तीनों दौड़कर बोनी को बचाने जा ही रहे होते हैं कि तभी वो सभी देखते हैं कि कुमा धीरे धीरे अपनी बेटी बोनी की ओर बढ़ रहा है और वो सभी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। कुमा बोनी के पास आता है और उसे अपने हाथों में उठा लेता है जिससे बोनी थोड़ी रिलैक्स होती है। पर जैसे ही कुमा उसे अपने गले लगाता है वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। इसी पॉइंट पे एक इंटरेस्टिंग बात का खुलासा होता है, वो भी वेगापंक के थ्रू। असल में वेगापंक ने कभी कोई सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन को कुमा के अंदर इंस्टॉल किया ही नहीं था, क्योंकि उसे स्टार्टिंग से गवर्नमेंट पर भरोसा था नहीं। और उसे इस बात का भी शक था कि अगर वो कुमा के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन को इंस्टॉल करता है तो क्या पता आगे चलकर गवर्नमेंट उसे एक बॉम्ब की तरह यूज करे। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने तो उसके अंदर एक टोटल शटडाउन स्विच का इंस्टॉलेशन किया था जिससे कि वो वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता बिना कोई फ्री विल और कमांड को रिसीव करने की क्षमता के साथ। तो फिर ये यहाँ कैसे, मैंने तो इसके स्विच को दबा दिया था। इसके पास तो ऐसा कोई रीजन था नहीं यहाँ आने का, पर फिर भी ये इसी आइलैंड में आया जहाँ बोनी है। ऐसा होना तो साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं। तभी वेगापंक के माइंड में एक बात आता है और वो कहता है, ओह अच्छा तो ये बात है। बुकानेर पीपल तो खास होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, पर इसके पीछे की वजह फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि कुछ और ही है। तब तक साइड में पड़ा किजारू भी अब होश में आ जाता है और वो कहता है चलो लगता है अब सब खत्म हुआ। सेंटामारू भी कुमा का नाम सुनते ही एक हल्की सी मुस्कान देता है। हालांकि बेचारा वो खुद नेवी के हाथों पकड़ा जा चुका है। एक तो सारे नेवी पहले से परेशान कि आखिर सैटन किस बिल्डिंग के अंदर दबा हुआ है। ऊपर से जब उन लोगों को ये पता चलता है कि लूफी भी अब वहाँ पे नहीं है और वो लोग उसे पकड़ने में भी नाकामयाब हो गए, तो उनकी तो हालत ही खराब हो जाती है। इसके बाद हम वापस से कुमा और बोनी को देखते हैं जहाँ बोनी कह रही होती है कि मैंने आपके सारे मेमोरीज को देख लिया है डैड, थैंक यू सो मच डैड, मेरे लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरी मॉम के लिए भी। बोनी ने कुमा की सारी मेमोरीज को देख ली थी, यानी कि उसके बचपन से लेकर के अभी तक की। फिर हमें कुमा की लाइफ का एक झलक दिखाया जाता है, कुमा के जन्म लेने से लेकर के उसके स्लेव बनने तक। फिर वो कहाँ कैसे गिनी और ईवा से मिला, कैसे उसने अपने लाइफ के कुछ मोमेंट्स गिनी के साथ बिताए, फिर गवर्नमेंट ने उसे भी उसके हाथों से छीन लिया, फिर कैसे बोनी उसकी लाइफ में आई। कुमा जो बोनी का रियल फादर था भी नहीं, वो उसकी परवरिश एक रियल फादर से भी बढ़कर की। जब उसे पता चला कि बोनी भी उसी डिजीज से गुजर रही है जिस डिजीज से उसकी माँ मरी थी, तो वो बिना समय गवाए इधर उधर उसकी क्योर को ढूंढने लग गया। पर अफसोस उसके हाथ कुछ भी न लगा। जर्नी के दौरान वो हमेशा ही बोनी को खत लिखा करता था कि ये दुनिया का नजारा कितना खूबसूरत है और वो उसके साथ ही इस नजारे को एंजॉय करना चाहता है। आखिर में जब उसे पता चला कि वेगापंक उसकी बेटी को बिल्कुल सही कर सकता है, तो वो बिना समय गवाए अपना सब कुछ खोने को तैयार हो गया। जिसके बाद वो खुद को सेक्रीफाइस करके एक साइबॉर्ग में कन्वर्ट हो गया ताकि उसकी बेटी को एक नया फ्यूचर मिल सके। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ हम देखते हैं कि बोनी अभी भी कुमा के गले लगकर रोई रही होती है। वो उसे कहती भी है कि आप इस दुनिया में सबसे दयालु इंसान हो और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। तब तक इधर ही बाकी के सोल्जर सैटन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक ही सैटन जाग जाता है और उसके प्रेजेंस के सामने कोई भी सोल्जर टिक नहीं पा रहा था। बिल्कुल वैसा ही नजारा जब पहली बार सैटन अपने शिप से इस आइलैंड पर समन हुआ था। वेगापंक, एटलस, सांजी और फ्रैंकी भी हैरान कि आखिर कुमा के इस पंच के बाद भी सैटन अभी तक जिंदा कैसे है। तभी वहाँ बेचारा घायल सैटन की एंट्री होती है जिसका एक सींग टूट चुका है और तो और उसका एक हाथ भी गायब है। वो सीधा वेगापंक से कहता है, अब ये तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखकर तो ऐसा लग रहा है ये तुम्हारा ही किया धरा है। वेगापंक उससे कहता है, अगर मैं कहूँ कि ये प्यार की ताकत है तो क्या तुम इस बात को मानोगे। तभी हम देखते हैं कि सैटन के सारे वुंड्स हील हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके टूटा हुआ सिंग भी वापस आ जाता है और तो और वो अपने हाथ को भी पूरी तरह से रीजनरेट कर लेता है, जो देखते ही सांजी भी शॉक कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे रीजनरेट कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि सैटन कुमा को मारने ही वाला था कि तभी सांजी आकर उसे बचा लेता है। इधर फ्रैंकी भी पूरे जोश में उड़ते हुए जाता है और सैटन पर अपने रेडिकल बीम से अटैक कर देता है। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके बीम सीधा उसके शरीर को छेदते हुए दूसरी ओर से निकल जाते हैं। तब तक इधर किजारू भी अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए, ये बात तो मैं मानता हूँ। जिसके बाद वो सीधा फ्रैंकी के पास चला जाता है और उसे एक किक मारते हुए कहता है, चलो आज मैं देख ही लूं कि तुम लोग आखिर कितने ज्यादा ताकतवर हुए हो। उसके किक से फ्रैंकी दूर जा गिरता है। इधर बोनी भागी भागी वेगापंक के पास आती है और उसे कहती है कि उसके डैड अब हिल भी नहीं रहे हैं।
जो सुनते ही वेगापंक एटलस से कहता है कि वो कुमा को लेकर लेवोफेस में चली जाए, जिसके बाद एटलस कुमा को उठाकर तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है। वेगापंक फ्रैंकी और सांजी से कहता है कि वो वहाँ सब संभाल लेगा, तो वो लोग जाकर बोनी और कुमा की देखभाल करें, जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी को वहाँ से जाता देख किजारू हमला करने ही वाला था कि तभी वेगापंक उससे कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह से बदल जाओगे, क्या तुम भूल गए वो हमारे साथ बिताए हुए पलों को। ये सुनकर किजारू भी अपने बीते पल को याद करता है और वो वेगापंक से कहता है, मैं हूँ ही इतना बुरा, क्या करूँ मैं अब। जिसके बाद सैटर्न अपने एक ऑफिसर से इस पूरे आइलैंड को उड़ा देने को कहता है, क्योंकि इस आइलैंड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आगे चलकर गवर्नमेंट के लिए हानिकारक हैं। सबसे पहले तो वेगापंक ऐसे राज को जान चुका है जिसे उसे कभी जानना ही नहीं चाहिए था, और दूसरा इस आइलैंड में एक लड़के ने गॉड को ही अवेकन कर लिया है, तो हमें इस आइलैंड को बस्टर कॉल के थ्रू उड़ाना होगा। बस्टर कॉल का नाम सुनते ही वेगापंक कांप उठता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं सैटर्न इस आइलैंड को तबाह कर भी पाएगा या नहीं। पिछले सवाल का सही जवाब था हाना हाना नो में या फिर फ्लावर फ्लावर फ्रूट, और इसे दिया है बिल्टू भाई ने, तो बिग शाउट आउट टू यू बिल्टू भाई। अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो के सवाल की ओर। तो बताओ आखिर किड के पास कौन सा डेविल फ्रूट पावर है। आई होप तुम सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर ही लेना, कहीं तुम इसके नेक्स्ट पार्ट को मिस न कर दो। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।